आज हमने ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री तैयार की है और वो भी बहुत कम चीज़ों से, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी जल्दी तैयार होने वाली और बच्चे को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। मेहमान आ गए अचानक तो भी फटाफट तैयार। ये देखिए सॉफ्ट कितनी बनी है। सबसे पहले देखते हैं कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत इसको खाने में इतनी मज़े की, और घर में अगर आपके पास चीज़ें हों तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें 4 अदद मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ये चेरी जैम जो मैंने घर में बनाया है, आपको बनाने की रेसिपी मैंने अपलोड कर दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 4 से 5 मैंने चेरीज़ ली हैं और ये पाइपिंग बैग पर मैंने स्टार नोज़ल लगा के रखा हुआ है। इसको तैयार कर लिया है हमने। इसके अलावा हमने थोड़ी सी कुकिंग चॉकलेट ली है, इसको हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर से। ठंडा पानी मैंने लिया है, और ठंडा पानी मैंने क्यों लिया मैं अभी आपको बताती हूँ। ये व्हिप्ड क्रीम पाउडर के नाम से आती है, व्हिप्ड क्रीम पाउडर कहेंगे आप तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। और जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है, जैसे आप केक बनाते हैं, ईस्ट वगैरह, बेकिंग पाउडर, कुछ भी सामान आप जहाँ से परचेज़ करते हैं वहाँ से ये इजीली व्हिप्ड क्रीम पाउडर के नाम से आपको मिल जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं। ब्रेड स्लाइसिस के एजेस काट लें आप, और ये जो किनारे हैं ये हम काट रहे हैं, ये ज़ाया मत कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्स हम बना लेंगे। ठंडा यख पानी मैंने लिया है आधा कप, और क्रीम मेरे पास है पाउडर क्रीम। ये व्हिप क्रीम पाउडर क्रीम के नाम से आती है। ये तकरीबन 3-4 कप मैंने ली है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, 1-2 मिनट में ये अच्छी से बीट हो जाती है। ठंडा यख पानी लीजिएगा, ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी थिक सी बीट हो गई है। ग्रेट कर लें कुकिंग चॉकलेट को। ये मैंने शुगर सिरप तैयार किया था, 2 खाने के चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के। क्रीम लगाएं, चारों तरफ इसको क्रीम से कवर कर दें ब्रेड स्लाइसेस को, और कुकिंग चॉकलेट जो हमने कद्दूकश करके रखी थी वो डाल दें। दूसरा ब्रेड स्लाइस रखें और इसी तरह शुगर सिरप से इसको लगाएं, और ये चेरी जैम लगा लें। अगर आपके पास चेरी जैम नहीं है तो आप कोई सा भी जैम ले सकते हैं। तीसरा स्लाइस रखा, इसी तरह शुगर सिरप सही तरह से लगा लें और क्रीम लगाएं। कुकिंग चॉकलेट, चौथा स्लाइस, और इसी तरह शुगर सिरप, और लास्ट में हम क्रीम लगाएंगे। और क्रीम लगाते हुए हम चारों तरफ क्रीम लगा देंगे, इसको अच्छी तरह इसको क्रीम से कवर कर देंगे। सारी साइड्स पे आराम आराम से तरीके से लगा लें, जैसे भी लगा लें आप। ज़रूरी नहीं है कि बहुत नफीस तरीके से लगाएं, क्योंकि हम इसको अभी अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। थोड़ा सा नीट कर लें। बहुत आसानी से ये झटपट तैयार हो गई थी ये पेस्ट्री। इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर फ्रीज़र में रख रही हूँ, ताकि इसकी कटिंग जो है वो आसानी से हो जाए और ये क्रीम भी थोड़ी सेट हो जाए। ये देखें फ्रीज़र से निकाल कर मैं लेकर आ गई हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम डाल दी है। इसको कट कर लेते हैं दरमियान से। दूसरी प्लेट में मैंने रखा। स्टार नोज़ल से हमने फ्लावर बना लेने हैं।
दोनों पर एक एक चेरी रख लें और वो जो ग्रेट की हुई कुकिंग चॉकलेट थी वो भी हम अभी थोड़ी इस पे डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो कुकिंग चॉकलेट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगर नहीं, घर में नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप क्रीम से भी इसको कर सकते हैं, खाली क्रीम से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो गई है, झटपट फटाफट तैयार हुई हुई रेसिपी। आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी कैसी लगी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।